हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि आज का मेरा सेटअप ये रहा। आज सप्लाई और डिमांड पे, ठीक है। ये हमने आज लिया है, आज का जो है आपका ट्रेड, वो भी हम दिखाएंगे। पहले आप एजुकेशन क्या है आज का ये देखिए आज हमने हेजिंग किया है, वो भी 2 लोट से, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ खुला, पहले 15 मिनट की कैंडल 23,960 और नीचे में बनाया आपका 23,890। तो 23,890 का टच करके ही मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, देख लो रिजेक्शन ले ही रहा है बार बार ये अपने, जहाँ से मैंने सॉरी ये तो कलर कुछ मैंने गलत कर दिया है। यहाँ से ग्रीन, यहाँ ग्रीन लगाओ, यहाँ रेड, क्योंकि ये बेरिस है, ऊपर से आएगा नीचे तो रेड होगा। ओके, तो ये आपका रेसिस्टेंस है, यहाँ से बार बार मामला ये है कि नीचे आ रहा है, ठीक है। देखो, और बीच में मैं आपको अपना वो भी दिखाऊंगा कि पैनल क्या मेरा हो आज का है। ओके, एक समय जब आता है तो पी ए सी और पी दोनों देता है। देखो, आज हम आपको बताते हैं कि डेल्टा नॉन डायरेक्शनल हेजिंग कैसे करते हैं। देखो, आपको आना है, कोई चार्ट इंडिकेटर नहीं देखना, आपको ये देखना है कि मार्केट का विक्स, जो मार्केट का विक्स है वो हाई नहीं होना चाहिए, तो डाउन होना चाहिए। अगर डाउन है तो उस दिन आप डेल्टा नॉन डायरेक्शनल करते हैं तो 100% आपको प्रॉफिट होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, सप्लाई और डिमांड मार्क कर ले। ऐसा नहीं कि मार्केट भागता जा रहा है और आप ऐसा एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं, लॉस देख रहे हैं, नहीं। एक आपको रिस्क होना चाहिए, फिक्स मतलब क्या होना चाहिए, फिक्स आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कि सपोज करो आपने सोच रखा है कि मार्केट में आज में 5,000 कमाऊंगा, तो 5,000 का स्टॉप लॉस लगाओ। 2,000 कमाऊंगा तो 2,000 का, मतलब रिस्क रिवॉर्ड इतना होना चाहिए कि आप उतना सह सको। सपोज तो करो मार्केट हमेशा हमारे अंडर नहीं होता कि जैसा हम चाहे कि आज मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, जैसे मैंने लगा रखा है यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले 23,970 से, और फिर दोबारा यहाँ आए 23,894, मतलब 50-60-100 पॉइंट के ऊपर नीचे ही करता रहे। ऐसा हमेशा होता नहीं है, आज हो गया सो हो गया, लेकिन देखो नहीं होता है वैसे। देखो, क्योंकि आज जो रिएक्शन ले रहा है, देखो आप देखोगे तो ये जो आपका है, इससे रिजेक्शन ले रहा है, जो आपका ये कौन से डेट का था जो रिजेक्शन था, हैमर बना के नीचे गया था। देखो 23 तारीख को भी यहाँ से रिजेक्शन लिया था, इसलिए मैंने कहा कि जब लास्ट जो जहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट वहाँ तक जाता है, अगर उसका हाई ब्रेक करता है 15 मिनट का कैंडल अगर आपको यहाँ बनता है, तो यहाँ से नॉन डायरेक्शनल हेजिंग से एग्जिट हो जाओ। क्योंकि अगर ज़्यादा 200-300 पॉइंट भाग गया तो आपका हेजिंग कोई काम नहीं करता। निफ्टी में हेजिंग 100 से 150 पॉइंट तक ही कर देगा, 100 पॉइंट तक मैक्सिमम करता है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर उसके बाद भाग ही रहा है, मतलब 100 पॉइंट भाग गया, 200 पॉइंट भाग गया, 300 पॉइंट भाग गया, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हेजिंग करें। तो और देखिए आज का मेरा जो है हेजिंग में आज मैंने देखो 1,800 रुपये का भाव हो रहा है। देखो मुझे जो पी पुट मैंने सेल किया था वो 2,400 रुपये दे रहा है, और सी जो मैंने सेल किया था 240 रुपये का लॉस दे रहा है, ठीक है ना। तो ये दो मुझे लॉस प्रॉफिट इसी से ट्रेड हो रहा था। 1,900 रुपये का देखो, अभी 11:50 हुआ है और 1,900 रुपये मुझे कुछ करना नहीं था, वन टाइम मैंने लिया, 2,000 के करीब प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अब 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मतलब मेरा तो एक रिस्क रिवॉर्ड 1 to 1 होता है, 2,000 का लॉस 2,000 का प्रॉफिट, तो मेरा तो प्रॉफिट बुक हो रखा है। अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक मैं ले सकता हूँ मार्केट में और क्या हो सकता है। मैं सिर्फ आप बिगिनरों के लिए समझा रहा हूँ कि देखो, अगर बिगिनर हो और आपको सप्लाई डिमांड मार्क नहीं करना आता है, और नहीं आपको चार्ट देखना आता है, कौन सा कॉल खरीदना है, कौन सा पुट बेचना है, नहीं आता है, तो पहले एजुकेशन लो। कहीं से भी आप एजुकेशन लो, विदाउट एजुकेशन करोगे तो फंस जाओगे, कम प्रीमियम का लोगे 20-20। देखो आज चार्ट में क्या हुआ है, देखो आपने ये लिया होगा, अगर आप कुछ भी लो लेकिन नुकसान तो आज होना ही है। नहीं समझे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन खोलते हैं, देखो ये मैंने दोनों सेल किए। आप मुझे ये बताओ, अगर 15 रुपये वाले जिस बंदे ने लिया होगा आज,
अब पूरे दिन में 13% डाउन ये भी दिखा रहा है, इधर भी 13 रुपये 15 रुपये सब डिस्काउंट, मतलब पुट है तो अब है तो डाउन ही दिखाएगा। देखो तो कहाँ भागा है मार्केट, देखो मार्केट तो दिन पे दिन, और मतलब देखा जाए तो आपको मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, प्रीमियम ही लो होते जा रहा है, डीके होते जा रहा है। आप देख रहे हो ना कि आपको ऐसा भी प्रीमियम डीके ही जा रहा है बॉस। मतलब अगर प्रीमियम डीके नहीं जाता, अगर आप कहते हो प्रीमियम डीके नहीं जाता, तो फिर तो मेरा प्रॉफिट देखना चाहिए था। देखो 1900 रुपये का प्रॉफिट है। इसलिए कहते हैं जब भी आप करो तो एजुकेशन के साथ करो। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हो आप। एक लॉट से करो पहले, सबसे पहले एक लॉट से, मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, एक लॉट से करो। कोई इंडिकेटर कोई नहीं, सिर्फ सप्लाई डिमांड पे करो, या तो फिर हेजिंग करो। मैं तो देखो यार हेजिंग करता हूँ, ज़्यादा कोई लफड़े में पड़ने वाली बात नहीं है। हेजिंग करो और खुश रहो, बस सीधी सी बात है। लगे आपको कि जिस दिन बहुत गैप डाउन गैप अप हुआ है तो उस दिन भी काम करता ही है हेजिंग, क्योंकि 200-300 पॉइंट अगर निफ्टी चले जाए तो उसके बाद तो गैप अप या गैप डाउन खुलने पर और सही तरीके से काम करता है। पर वही बात है कि कौन सा पुट खरीदना है, कौन सा बेचना है, ये भी आपको आना चाहिए ना। अब आँख बंद करके आप कुछ भी खरीद लो बेच लो, आज दिन भर लोगों का नुकसान ही हुआ क्या हुआ। आप खुद सोचो ना कि जब मार्केट कुछ भाग ही नहीं रहा तो कहाँ से होगा बताओ। अगर मार्केट भागता तो मैं आज हेजिंग में नहीं मिलता मुझे कुछ। तो इसलिए कहता हूँ कि आप जब भी करो अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ करो, और क्या होता है वो देखो। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो एक 15 मिनट का कैंडल कितने का बना, 23,962, और नीचे कितना, मतलब 50 पॉइंट में 25। अगर एटीएम से खरीदते तो 20-25 पॉइंट मिलता है, लेकिन आप लोग एटीएम पे खरीदोगे नहीं। आप सोचते हो कि 20 रुपये 25 वाला प्रीमियम खरीद ले, वहाँ से कुछ मिल जाए। अगर ऐसा होता तो सभी राजा होते हैं आज। अगर ऐसा होता तो सभी राजा होते हैं, फिर किसी को क्या ज़रूरत था। इसलिए कहता हूँ जब आपको लगता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट है तो उसको भाई बाय बाय सॉरी बोल के निकल जाओ। अब देखो ये रेड में था, अब ये देखो जा रहा है तो मेरा लॉस कम होता मतलब अब 2000 था तो मेरा कितना हो गया, 1700 रुपये दिखा रहा है। मतलब मेरा लॉस, मेरा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा भगेगा तो मेरा लॉस ऑलरेडी कम होता ही जाएगा, समझ गए। तो इसलिए कहता हूँ आपको रिस्क मैनेजमेंट और इसके साथ करो, लेकिन ये ज़्यादा दूर भागना नहीं है इसको। देखो और कम हो रहा है, अभी देखो 3000 ये प्रॉफिट कर रहा है सर। तो आप समझ सकते हो ना कि हेजिंग भी कभी कभी नुकसान देता है, ऐसा नहीं कि हेजिंग हमेशा प्रॉफिट ही देता है। अब देखो 2000 का प्रॉफिट था, अब 1600-1700 का आ गया। अब इससे क्या करोगे आप ये बताओ। इसलिए कहते हैं अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ करो तो कुछ नहीं होगा। आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, रिस्क 1 to 2 है, 1 to 3 है, 1 to 1 है, क्या है रिस्क रिवॉर्ड वो देखो। बहुत बियरिश था, बुलिश बन गया, देखो कैसे मार्केट भाग रहा है। यही मैं आपको समझा रहा था कि गारंटी किसी भी चीज़ में नहीं है, खास करके मार्केट में। मतलब क्या ट्रेडिंग पॉइंट बनाया है। अब ऐसा है ना कि अगर हम यहाँ से लेना जाए, अब इस ट्रेंड लाइन पर वो 5 मिनट की कैंडल से हो रहा है। आप समझ रहे हो ना कि जितना भी आप कुछ कर लो मार्केट आपके अगेंस्ट है तो होगा, आप उसे रोक नहीं सकते हो। लेकिन देखो एक जो है मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से, आप देख रहे हो ना कैसे रिजेक्शन ले रहा है। ये कहाँ से ले रहा है, ये पिछले वाले से ले रहा है, यहाँ से। एक तो यहाँ से ले रहा है, ठीक है। देखो
उसके बाद उस ये तो है ही, यहाँ से रिजेक्शन तो 100% लेगा ही लेगा। कोई बात नहीं, अपना फिर 1700 पर आ गए। देखो अपने को कुछ नहीं सोचना है, देखो अपना रिस्क पता है कि हमें कितने पे लेना है, तो इसलिए कोई मुझे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रिस्क कहीं भी होगा तो चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपको लगे, जैसे भी रिस्क रिपोर्ट हो, देखो अपना हेजिंग करो। हेजिंग करने से ये फ़ायदा है कि आप पहले लर्निंग पीरियड में हो तो एक कम से कम एक लोट से करो। एक लोट से करने पर आपको ज़्यादा प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। 1.5 से 2 लाख रुपए में हो जाएगा आपका काम। तो हेजिंग में ये फ़ायदा है कि आप देखो पूरे दिन आप लेके बैठे रहोगे, मार्केट से कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कॉल पुट बाय कर दोगे तो आप मिनट से पहले हर देखो कैंडल पर आप कहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं डिमांड के पास आने पे 23,890 पे, 23,890 से 23,966 कितना भागा, मैं पूछता हूँ कितना भागा। अगर लेते तो देखो यहाँ पर है 1,400 रुपये मिल जाता है आपको एक लोट से, अगर यहाँ डिमांड से आप लेते तो। खैर मैंने तो सेल किया है तो इस पर दिखा रहा है, लेकिन उसमें तो कम ही होता है आपका प्रीमियम, तो डीके का जाएगा ना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इसलिए प्रीमियम डीके फटा जल्दी हो रहा है। अगर ये एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक भी आ गया ना तो मेरा 2,500-3 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन चलो देखते हैं अभी क्या होता है। मार्केट ही भगवान है भाई साहब, मार्केट के अगेंस्ट कभी मत जाना। जो दे मार्केट प्यार से एक्सेप्ट कर लो, लॉस दे प्रॉफिट दे। अगर आपने इसको ज़्यादा अपना दिखाया कि नहीं भाई मैं तो पैसे वाला हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो जो है वो भी छीन लेगा आपसे। इसलिए आराम से ट्रेड करो और इन्जॉय करो, इसको जहाँ जाना है जाने दो, इसे कुछ नहीं कहना भाई। इसलिए आराम से अपना ट्रेड लो और देखो, इन्जॉय करो। ये अपना आज का ट्रेड है, आज का प्रॉफिट है। सीखना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, या मैं तो यूट्यूब पे वीडियो डालता ही हूँ। कॉल और पुट लेकर के आप ज़िंदगी मत बर्बाद करो। इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इतने सारे लाइव दिखाने वाले हैं कि 50,000 से 1 लाख बनाओ, क्या कहते हैं, और 50,000 से 1 लाख बनाओ, 10,000 से 1 लाख बनाओ, 50,000 से 5 लाख बनाओ, 1 लाख से 1 करोड़ बनाओ। देखो लेकिन वो कैसे बना रहे हो आपको सीक्रेट नहीं बताएंगे, आप कहेंगे आओ हमारे साथ देखो और करो, मतलब समझ रहे हो ना बात, कि कैसे फुद्दू बनाते हैं लोगों। तो इसलिए कहता हूँ कॉल टिप्स से इन सब से दूर रहो। लाइव ट्रेडिंग देखो लेकिन उससे सीखो कि वो कैसे कमा रहे हैं, जहाँ से मिले सीखो, लेकिन सीखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए कहता हूँ एजुकेशन पे ध्यान दो। अगर लाइफ इसमें बनाना चाहते हो तो आप एजुकेशन पे ध्यान दो। अगर नहीं, अगर यही चाहते हो कि पैसे बर्बाद करना तो ठीक है, करते रहो ज़िंदगी भर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो यही कहूँगा कि देखो 2,000 का प्रॉफिट फिर से आ गया, अब वेट करने पर अभी ये प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा, कमेगा नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ से भी हो, जिस तरह भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग करो, समझे, आप अपने अकॉर्डिंग सीखो, लर्निंग पे ध्यान दो। अगर लर्निंग पे ध्यान दोगे तो सब सही रहेगा। अब देखो आप देख सकते हो कि मैं पहले ये नहीं दिखाता था, पर अब देखो मेरे कॉल और पुट रेट देखो 23,950, 23,950 का भेजा था और इस पर हैज किया है, तो मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि कितना है, समझिए। अब देखो निफ्टी जैसे ही नीचे आएगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, मतलब 50 पॉइंट नीचे आ जाए तो बढ़ेगा, फिर 50 पॉइंट ऊपर जाएगा फिर भी बढ़ेगा, क्योंकि हैजिंग का यही होता है कि आप जब तक रखोगे और जैसे जैसे मतलब एक्सपायरी डे आएगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि आराम से लेके एंजॉय करो ट्रेड। अगर किसी को करना है कॉल्स, इसी तरह का ट्रेडिंग आपको सीखना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप। कॉल व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, कॉल भी कर सकते हो एडमिशन के लिए। मेरा अधिकतर बिजी रहता हूँ ताकि मुझे यार आजकल मैं वीडियो नहीं डाल पाता। स्टूडेंट ऑफलाइन करता हूँ, ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है मेरे पास। ऑफलाइन में पढ़ने का मज़ा है, देखो 2-4 रुपये ज़्यादा लगे लेकिन औरों से मैं फीस कम ही लेता हूँ, कोई ज़्यादा का चक्कर नहीं है। दो नॉर्मल आप मार्केट में कहीं भी पता कर सकते हो और चीज़ें बढ़िया ही होगी, देखो बाकी आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार कोर्स कर लोगे और मुझको उसको 1 साल तक पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्ट करोगे, अपने
मतलब सेटअप का आपने क्या सीखा नहीं सीखा तो उस पे रहेगा। देखो यार, मैं अपने सभी स्टूडेंट को पहले तो मैं इनका प्रॉब्लम समझता हूँ क्या है, अगर किस तरह से उनका ट्रेडिंग में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। सबसे सभी से देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमने आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मतलब सुन लिया, तो पहले 50% दिमाग आपका खाली हो जाएगा कि चलो यार प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। आधे 50% ट्रेडिंग करके हो जाता है। देखो, सबसे पहले हम मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं, पोजीशन साइज क्या होता है वो सिखाते हैं, ठीक है। फिर स्टॉक मार्केट क्या है, आखिर स्टॉक मार्केट में ही आप क्यों आना चाहते हो, बिजनेस तो बहुत सारे, नौकरियाँ बहुत सारे, मतलब ये क्यों करना चाहते हो। रिस्क मैनेजमेंट होगा, मनी मैनेजमेंट होगा, स्टॉक मार्केट क्या है, कॉल पुट क्या है, हेजिंग कैसे करते हैं, बिना चार्ट के कैसे ट्रेडिंग करते हैं, या चार्ट के साथ कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कौन सा इंडिकेटर सबसे बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद जो आपने किया, जो भी सेटअप है, 4-5 तरह के सेटअप हम बताएंगे, आप उसका बैक टेस्ट करें, उसको लाइव ट्रेड करें डेमो में, और उसके बाद देखो प्रॉफिटेबल है तो फिर रियल मनी से पे करो, नहीं तो वैसे कोई बात नहीं। रियल मनी नहीं करना तो आप वैसे ही पेपर ट्रेडिंग करके आप देख सकते हो कि आपका क्या हुआ। पिछले 3-4 साल का डाटा देखो कि वाकई प्रॉफिटेबल था या नहीं था, अगर है तो फिर करो, नहीं तो फिर दूसरा सेटअप देखो। तो देखो, साल कम से कम 6 से 1 साल तक तो आपको देना पड़ेगा सीखने के बाद पेपर ट्रेडिंग, उसके बाद तो रियल में ही आप ट्रेडर बनोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, पहले कहीं से भी वो ट्रेडिंग करो। पहले मैं इस 2000 कमाने के लिए 4000 का नुकसान कर लेता था, मतलब ब्रोकर को चार्ज देता था। कॉल खरीद रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो मेरी जेब से तो लगता नहीं था कि भाई लॉस तो मुझे 200 रुपये का हुआ, लेकिन ब्रोकर चार्ज 2000 का हो गया। अब उस 2000 तो वहाँ तो दिखता नहीं था ना, जब लास्ट में जब पैसे आप देखते कि अरे अकाउंट में 1 लाख रुपये डाला, 90,000 हुए, 10,000 कहाँ गया, तो ब्रोकर चार्ज गया। तो पता चलता था कि हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि पहले सीखो, सीखने के बाद ही आप चीज़ें करो। अब ये देखो, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो सीधा नीचे धीरे धीरे करके आएगा, एक ही बार नहीं आएगा, ये धीरे धीरे करके नीचे आएगा। देखो, नहीं तो यहीं पर वोलेटाइल होता रहेगा मार्केट, और होगा तो और अच्छी बात है, हमें क्या है। कहाँ चला गया। देखा, अब देखो मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। जब मार्केट नीचे आ रहा था मैंने कुछ किया नहीं, देखो एक ही बार मैंने कॉल पुट बाय खरीदा था और उसके बाद देखो छोड़ दिया। आप समझ रहे हो ना कि किस तरह से मार्केट हमें बेवकूफ़ बनाता है। देखो, अगर ये 50 पॉइंट के अंदर ही यहाँ पर आ गया, 23,900 तक ही गया और फिर वापस नहीं आया, तो फिर सही है मेरे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये दिन भर मैं लेके बैठा रहूँगा और चलता रहे। देखो, एक हेजिंग में ये फ़ायदा है कि आपको दिन भर लेके बैठोगे तो आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप देखो, अपने काम करो और ट्रेडिंग करो, ये सबसे अच्छा है। कॉल पुट बाय खरीदे, सप्लाई से खरीदा, या आप यहाँ पर देखो लोगों को कितना रेंज बाउंड था, मतलब 23,950 और 23,900, मतलब 20 पॉइंट में लोगों ने कभी यहाँ पर हैमर देख करके बाय कर लिया, अरे हैमर बढ़िया, यहाँ से ले लो। फिर ये तो हैमर जैसा दिख रहा है, फिर यहाँ से खरीदा तो भाई सेल, अब तो सेलिंग करते हैं, तो सेलिंग वाला तो कोई बच ही गया, लेकिन यहाँ पर तो स्टॉप लॉस, फिर बाय, फिर लेफ्ट। अब देखो एम बनाया है इसने, एम बनाया है, मतलब ये 100% अब नीचे जाने की तैयारी कर रहा है ये। तो यही सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट आपका देख करके अपना ट्रेड कीजिए, तो एक प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बन सकते हो। अगर सिर्फ आप चाहते हो कि सट्टा खेलना है, रोज़ का दिहाड़ी 500 रुपये निकालना है, 600 रुपये निकालना है, तो कभी नहीं बन पाओगे आप। ये लिख लो फिर पूरे कागज़ पे। एक अच्छे प्रोफेशनल बनाना है, इसमें लाइफ टाइम तक के करना है, जिस तरह के आप नौकरी करते हो। और देखो, 15 से 20 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद 3 से 4 साल अच्छी नौकरी करते हो, फिर एक्सपीरियंस बनता है, तो फिर अच्छी कंपनी में जॉब मिलती है। तो इस हिसाब से आप भी ऐसा करो, ठीक है ना। ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा भी टारगेट 2500 आता है, तो मैं बुक करके निकलता हूँ यहाँ से। 2000 का स्टॉप लॉस है, जैसे ही 2000 रुपये आएगा तो अपना काट देंगे, सीधी सी बात है। ज़्यादा लालच करना बुरी वाला होती है भैया। चलो, काट ही देते हैं अपना 2000 का प्रॉफिट। बाय बाय। और क्या चाहिए भाई, एग्जिट।
तो आपने देखा 21385 मैंने 2140 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मार्केट से कोई रिवेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई, दे दिया 2000। अब हम अपना शट डाउन करेंगे, ठीक है। अब कल देखेंगे कल क्या होना है एक्सपायरी पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर ये 50 पॉइंट भाग जाता है ना, तो ये मेरा जो 2100 रुपये है वो मेरे 1100 रुपये हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। रिजेक्शन भी नहीं लिया, रिजेक्शन लिया था, अब ये फिर अप की तरफ जाना था, यहाँ पर रेंज बना रहा है अपने ऊपर जाने के लिए सप्लाई के पास। अब इसको क्रॉस करते के साथ ही इसका अगला जो चैप्टर है, मतलब ये जाएगा आपका 24,000 के ऊपर, 24,050 या 40 के ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा चलो यार अब अपना ट्रेडिंग का करते हैं बुक, ठीक है। अब हो चुका है 2 बज गए, मतलब 20 मिनट तो हो ही गया आते हुए। सुबह लिया था और अब देखो हो गया। इसलिए कहता हूँ देखो, अगर आप लोगों को कोर्स करना है और इसी तरह से प्रॉफिट कमाना है तो फिर आपको लर्निंग करना पड़ेगा। लर्निंग पे ध्यान दो। देखो मैं कोई चार्ट या इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, सीधी सी बात है, सिंपल 1-2 लॉट्स आज मैंने किया, 2100 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। 2100 रुपये का प्रॉफिट लिया और आराम से मार्केट से प्यार से निकल गया, कोई ज़्यादा प्रॉफिट का नहीं ज़्यादा लॉस करे। दे दिया मार्केट ने, वेरी गुड, नहीं दिया तो वेरी गुड, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह का आप ट्रेड करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है, तो आप लोग अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, और ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेडिंग करने से आपको कोई बचा, मतलब फिर तो लॉस से बता ही नहीं सकता ना आपको भी। अब देखो मेरा आज का ट्रेड तो हो चुका है। ऑप्शन चेंज में देखो, आप देख सकते हो 42% यहाँ पर ये है। धीरे धीरे आपका प्रीमियम डीके ही हो रहा है, नीचे से डीके होते हुए आ रहा है। ये शाम तक 51 है, 50% है, तो देखो कितना 55% इधर है। देख लो कैसे मार्केट भाग रहा है। इसीलिए कहता हूँ अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ रखो और अपना ट्रेड करो। बेस्ट ऑफ लक, करते रहो ट्रेड एजुकेशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। चलो ठीक है जी, राधे राधे, श्री राधे राधे। रिवीजन लेना हो, न्यू बैच स्टार्ट कर अगले महीने से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो ठीक है।